हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 530 पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें प्रणाम करके वसुदेव बोले, हे महात्मा, आप सर्वाधिक दीनहीनों के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं। देवतागण जीवों को सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु आप जैसे महान भक्त केवल सुख ही देते हैं। देवता व्यक्ति के कर्म अनुसार उसे फल देते हैं, जबकि आप जैसे शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना उस पर कृपा करते हैं। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें, क्योंकि ऐसे विषय समस्त मतर्य प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। पूर्व जन्म में भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर मैंने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु इनकी पूजा की। कृपया मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मैं भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। ये जानते हुए कि शीघ्र ही श्री कृष्ण संसार से अप्रकट हो जाएंगे, वसुदेव यह शोक करने लगे कि उन्हें श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के स्थान पर उनके साथ भगवत दान लौटने की इच्छा करनी चाहिए थी, जिससे वहां वे निरंतर उनकी सेवा कर सकें। श्री कृष्ण कथा सुनाने के इस अवसर को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया, भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य संबंधी आपकी जिज्ञासाएं अत्यंत उपयुक्त हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में संपूर्ण विश्व को पावन करने की शक्ति है। भक्ति के विषय में सुनने अथवा दूसरों की भक्ति की सराहना करने मात्र से व्यक्ति पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान इतने पावनकारी हैं कि उनकी कथा को कहने और सुनने वाले मनुष्य पुण्यात्मा बन जाते हैं। इस सत्य की पुष्टि करने के लिए अक्सर महाराज निमि और नव योगेंद्रों महाराज ऋषभ के पुत्रों का इतिहास कहा जाता है। परमहंस नव योगेंद्र गण परम सत्य के ज्ञान का प्रचार करने के लिए न केवल धरती पर अपितु पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों पर निवस्त्र विचरण करते हैं। उनकी दृष्टि भेदभाव से परे थी। वे देख पाते थे कि भगवान से प्रकट होने के कारण यह सृष्टि उनसे अभिन्न है और साथ ही साथ भिन्न भी है। एक समय इसी प्रकार विचरण करते हुए वे महाराज निमि की यज्ञस्थली में पहुंचे। ये महात्मा सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उन्हें देखते ही वहां उपस्थित सब लोग ससम्मान खड़े हो गए। महाराज निभि जानते थे कि योगेंद्र नारायण परायण विशुद्ध भक्त हैं, और इसलिए उन्होंने उनकी उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार भगवान की जाती है। उन्हें प्रणाम करके महाराज विदेह निमि ने कहा, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद हैं। सांसारी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आप निस्वार्थ भाव से सर्वत्र विचरण करते हैं। बद्ध जीव के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, और उस मनुष्य जीवन में आप जैसे संतों का संग तो और भी दुर्लभ है। कृपया बताइए कि मेरा परम कल्याण किसमें है। मेरे लिए आपका संग अत्यंत बहुमूल्य है। कृपया मुझे उस भागवत धर्म का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं और जो आप अपने शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। नव योगेंद्रों ने महाराज निमि के प्रश्न को भूरी प्रशंसा की, और तब उनमें से एक योगेंद्र कवि पूरी सभा के सम्मुख उपदेश देने लगे। श्री कवि बोले, अस्थायी भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। भगवान के चरण कमलों का भजन ही इस भय से सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति यदि आंखें मूंद कर अर्थात चाहे उसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान न हो भी दौड़ता है और
फिर भी वह नहीं गिरेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।